हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फंडामेंटल एनालिसिस के इस वीडियो सीरीज में एक नए वीडियो के साथ मैं विष्णु अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सुरक्षा घेरा के बारे में। एक ऐसा सुरक्षा घेरा जो हर एक कंपनी अपने चारों तरफ बनाना चाहती है ताकि उनको अपने कंपटीटर से थोड़ा एज मिले, मतलब अपने पीयर्स को आउट परफॉर्म कर पाए। दोस्तों, इसे स्टॉक मार्केट पार्लेंस में मोट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मोट्स। तो एक इन्वेस्टमेंट करने के पहले हमेशा हम लोग एक ऐसी कंपनी को खोजना चाहते हैं जो अपने चारों तरफ एक मोड डेवलप कर पाइए, क्योंकि उसका आउट परफॉर्म करने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। तो हम आज ऐसे 5 मोड्स के बारे में डिस्कस करेंगे विथ एग्जाम्पल्स। तो पहला है कॉस्ट एडवांटेज। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, कॉस्ट एडवांटेज मतलब आपका परचेजिंग पावर इतना स्ट्रांग है कि आप कस्टमर्स को जो अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसमें प्राइसिंग का बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है अपने कंपटीटर से। आप बहुत ही लो प्राइस में दे पा रहे हैं। ऐसी एक कंपनी का एग्जांपल जो है मैं देना चाहूँगा वो है एवेन्यू सुपरमार्ट, जहाँ एवेन्यू सुपरमार्ट एवरीडे लो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में काम करती है और हर एक रोज़ अपने कस्टमर्स को उस दिन का जो सबसे कम प्राइस रहते हैं उस पर प्रोडक्ट देती है। इसी वजह से उसे अपने कंपटीटर से बहुत 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 ज़्यादा एज मिलता है और उसके वैल्यूएशन में ये दिखता है। करेंटली वो बहुत हाई पीई पे ट्रेड करते हैं। तो दोस्तों, एक इन्वेस्टर हमेशा ऐसी कंपनी में को खोजना चाहते हैं जहां वो अपने चारों तरफ एक मोड बना रखे। तो एवेन्यू सुपरमार्ट की अगर बात करें तो वो कौन सा मोड बना रखिए? कौन सा इकोनॉमिक मोड? कॉस्ट एडवांटेज वाला। दूसरा जो हम बात करेंगे वो है साइज एडवांटेज। साइज मतलब आप बहुत सालों से काम करते करते अपना साइज इतना बड़ा कर चुके हैं कि अब दूसरे कोई कंपटीटर आ भी जाए तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा एक एग्जांपल लेने के लिए मैं देना चाहूँगा एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आज इतना बड़ा साइज हो गया है कि दूसरे कोई कंपटीटर्स आ भी जाए तो उनके मार्केट शेयर में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। हाँ, इसमें ये जानना ज़रूरी है कि इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि आप अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या गवर्नमेंट में काम करते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो आपको एसबीआई में अकाउंट खुलाना पड़ता है और इसी तरह एसबीआई का सालों से अपना कस्टमर बेस वो बढ़ा सके हैं। तीसरा, स्विचिंग कॉस्ट, हाई स्विचिंग कॉस्ट। घर चेंज करना है अपने लिए टफ क्यों हो जाता है दोस्तों? क्योंकि घर लेना तो एक करो, लेकिन एक स्विच करना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाना, ट्रांसफ़र होना एक बहुत बड़ा कॉस्ट रहता है। उसके साथ साथ बच्चे को एजुकेशन सब कुछ ट्रांसफ़र करके दूसरे जगह ले जाना बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं होता है। इसलिए हम लोग अक्सर ऐसे ट्रांसफ़र्स को डिले करना चाहते हैं। ऐसा ही आईटी कंपनी कुछ करती है। टीसीएस एक ऐसी कंपनी है जहाँ जो क्लाइंट को वो एक बार सर्विस दे देती है, उसका जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह वो बना देती है, फिर वो क्लाइंट अगर कहीं स्विच करना चाहता है तो उसके लिए वो बहुत एक्सपेंसिव होता है और वो चाहते हैं क्या, हम वो स्विच ना करें और टीसीएस से ही कहते हैं यानी एग्जिस्टिंग अपने क्लाइंट से ही कहते हैं कि हमें अपना सर्विस और बेहतर कर दें। तो एक ये मोड है जो कि हाई स्विचिंग कॉस्ट बोलते हैं, जहां आईटी कंपनीज जनरली टीसीएस, क्योंकि वो बहुत पुरानी कंपनी है, वो अपने बिजनेस में बना पाई है जहां उसके क्लाइंट एक बार उसके पास आ जाते हैं तो स्विच करना उनके लिए टफ हो जाता है। तो ऐसे कंपनीज आइडेंटिफाई कीजिए। चौथा, नेटवर्किंग, हाई नेटवर्किंग। फुटफॉल बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट कॉस्ट पर। हम लोग मॉल में क्यों शॉप्स खोलते हैं? क्योंकि वहाँ ज़्यादा फुटफॉल आते हैं। ऐसा ही एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा। यूट्यूब में हम लोग वीडियोस क्यों करते हैं? क्योंकि यूट्यूब में वीडियोस देखने वाले बहुत आते हैं और उसमें अगर हम नया वीडियो डालें तो हम ये सोचते हैं कि हमारी वीडियो भी, वो जो व्यूअर्स आ रहे हैं वो हमारे वीडियोस भी देख लें। इसी तरह दोस्तों, नेटवर्किंग, हमारे एक कंपनी है जिसे हम कहते हैं इन्फोएज, जिसके पास Naukri.com, जोमेटो में भी वो अर्ली इन्वेस्टर्स थे। वो ऐसे फुटफॉल्स वाले, ज़्यादा कम्युनिटी वाले कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं और या तो उनके खुद के पोर्टल में इतने विजिटर्स रहते हैं कि वो एक नेटवर्क बिल्ड कर पाते। तो ऐसी एक कंपनीज का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड रहता है, क्योंकि दूसरे अट्रैक्ट होते हैं कि उनके प्लेटफॉर्म में जाके कुछ करें। पांचवा दोस्तों जो हम बात करेंगे वो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटेंजिबल एसेट। सालों से बिजनेस करते हुए हमने अपनी कंपनी का एक ऐसा ब्रांड बना लिया या एक ऐसा इंटेंजिबल एसेट क्रिएट कर लिया है कि लोग अब हमको छोड़ के जाना नहीं चाहते। जैसा कि एग्जांपल है एशियन पेंट। एशियन पेंट ने अपना ब्रांड वैल्यू ऐसा बना लिया, ब्रांड रिकॉल इतना अच्छा कर लिया है कि लोग अब जब पेंट करना सोचते हैं तो पहले एशियन पेंट्स को बोलते हैं, या आप बोल सकते हैं पेंट मतलब ही एशियन पेंट को लोग जानते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ 5 मोड्स है जो कि आपको इन्वेस्टमेंट करने के पहले कंपनी में आइडेंटिफाई करना चाहिए। और एक कंपनी हमेशा सोचती है
क्या कैसे वो एक कौन सा मोड आइडेंटिफाई करे और अपने चारों तरफ बनाए ताकि दूसरे प्लेयर अपने कंपिटिटर से उनको एज मिल सके। इसे हम एंट्री बैरियर भी कह सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आशा करता हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए रहेंगे। धन्यवाद।